उतलंगा न्यूज में आप जम्मो दर्शक मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार देखबो। मुख्यमंत्री आज जगदलपुर में तिरंगा झंडा फहरा के सलामी लेन। अवैया अप्रैल महीना ले बेरोजगार युवा मल्ला मिली बेरोजगारी भत्ता की करीन घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर के लालबाग मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में झंडा फहराइन और परेड के सलामी लीन। आज मुख्यमंत्री अपन भाषण में 12 महत्वपूर्ण घोषणा करीन। एमा अवैया अप्रैल महीना ले बेरोजगार मनला बेरोजगारी भत्ता दे के घोषणा सबले खास माने जाते। मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नई योजना आरंभ की जाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। इसने हर साल रामायण महोत्सव और कौशल्या माता के महोत्सव होए की घोषणा घलो विशेष महत्व रखा थे। मुख्यमंत्री हकीहन की पाछू 4 बछर में राज्य के विकास में कोनो कमी नहीं होने देगे है। धान खरीदी के नवा कीर्तिमान घलो बन गए है। वहीं किसान, आदिवासी और महिला समेत समाज के जम्मो बिरादरी के खुशी पर सरकार काम करत है। रानो बेलो रे हुनी टोरा तेलो चकड़ चक ढाए करे। राज्यपाल रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के प्रमुख समारोह में झंडा फहराइन। आज रायपुर के पुलिस मैदान में राज्यपाल अनुसुईया उइके गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में झंडा फहराइन और परेड के सलामी लीन। ये मौका में राज्यपाल हकीहन की छत्तीसगढ़ में अब नक्सली समस्या बहुत कम हो गई है। उन्हें कतको नक्सली मन आत्मसमर्पण करके समाज के मुख्य धारा में घलो जुड़त जाते हैं। राज्य में किसान न्याय योजना और दूसरी योजना के कारण जनता के विकास हुआ थे। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद अब हम गौरवशाली 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसके अमृत महोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। यह दिन देश में अपना संविधान लागू करने, इस संविधान के अनुसार देश का संचालन करने और आम जनता को विधि सम्मत शक्तियां तथा अधिकार संपन्न बनाने का दिन है। वास्तव में यह जन जन का पर्व है। भारत को दुनिया का महानतम लोकतांत्रिक देश बनाने और जनता को गरिमा के साथ जीने का अवसर प्रदान करने के लिए सोपान तक पहुंचाने में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर सैनिकों का अमिट योगदान रहा है। इस आजादी की बुनियाद पर ही गणतंत्र की बुलंद इमारत बनी है। इसलिए सबसे पहले मैं आजादी दिलाने वाले समस्त महान योद्धाओं को नमन करती हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मनुष्यों ने भी स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण और नव भारत के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वर्तमान में नवा छत्तीसगढ़ बढ़ते हुए हम देश की मजबूती के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। अनेक कार्यों से अब दुनिया में प्राकृतिक पर्यावरण जलवायु को लेकर चिंता की जा रही है। ऐसे गोधन न्याय योजना ले गवई गांव में गोठान के माध्यम ले रोजगार के नवा रद्दा बने थे। कार्यक्रम में राज्यपाल है प्रदेश के 2 झिन लइका मल्ला वीरता पुरस्कार ले सम्मानित करीन। ये मौका में सरकारी विभाग डहर ले झांकी घलो निकाले जिस प्राथमिक प्रसंस्करण, अंतिम प्रसंस्करण और वितरण
राजभवन, मंत्रालय, विधानसभा और कांग्रेस भवन समेत जम्मू सरकारी ऑफिस में घलो मनाए गए गणतंत्र दिवस। देश के 74वां गणतंत्र दिवस के मौका में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है जगदलपुर में झंडा फहराइस। वही राजधानी रायपुर में महामहिम राज्यपाल है रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करिस। संगे संग छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव तिरंगा झंडा फहराइस। विधानसभा के जम्मू कर्मचारी के संग उकर घर परिवार के लोगन मना घलो शामिल हुई। संग में विधानसभा अध्यक्ष के संदेश ला पढ़िस। आज के दिन भर सब्बो मनखे मनबर विधानसभा परिसर ला खोल दिए जाते ताकि लोगन मना देख सुन सके। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम झंडा फहराइस और सेवा दल के टुकड़ी मना सलामी दीस। वही प्रकार ले भाजपा के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहा भारत माता के फोटो में श्रद्धा सुमन अर्पित करिस और झंडा फहराइस। संग में भाजपा के छोटे बड़े जम्मू कार्यकर्ता मना घलो शामिल रहीस। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन भी ये संकल्प लेने का है कि हमारा ये प्यारा छत्तीसगढ़ भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शांति और सद्भावना का गढ़ बने, विकास की दिशा में फिर आगे बढ़े। उस दिशा में हम छत्तीसगढ़ को ले जाने का संकल्प लें। एक बार फिर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के ये पावन अवसर में करीब जम्मू सरकारी कार्यालय मन में झंडा फहराइन। एकर अलावा बड़े बिहनिया सुबह 8 बजे राजभवन में महामहिम राज्यपाल महोदया के संग में वहाँ के अधिकारी कर्मचारी मना गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के कार्यक्रम में राज्यपाल जम्मू मतदाता मन ले करे है वोट डाले की अपील। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के सेती रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेगी। एमा राज्यपाल अनुसुईया उइके ह कहिन की मतदान करेले लोकतंत्र ह मजबूत होथे। नवा मतदाता मन ले राज्यपाल के कहना रहिस कि जम्मो युवा मन ला मतदान जरूर करना चाहिए। एकरे ले सरकार में जिम्मेदारी के भावना बढ़ी और ओखर पर जनता के कल्याण करे के सेती काम करे के दबाव घलो बने रही। मतदाता अगर जागरूक हो तो खुद भी तमाम तरीके से दबाव, प्रेशर, बाहुबल, प्रलोभन, इन सब से अलग हटकर और दिमाग में अगर सोच लिया है कि मैं वोट डालूंगा, मुझे जो उचित लगेगा, निश्चित रूप से उसको डालना ही चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। लेकिन मैं आज की तारीख में ये भी मन में सोचती हूँ कि जितना हमारा ग्रामीण परिवेश जो है जागरूक है, जहाँ पर 70-80%, 90% वोट का उपयोग होता है, लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे और परिवार जो शहरी एरिया है वहाँ मात्र 50-60 क्यों होता है। ये भी एक सोचने की बात है कि वो तो एक हमारा गांव का जो व्यक्ति वो जरूर चाहे 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, वो दूर से वोट देने उनके लिए एक पर्व होता है, वो त्योहार के रूप में सही में मनाता है। लेकिन हमारे शहर में जो लोग हैं वो पास में सारी चीजें हैं, पता नहीं क्यों है, तो इनको भी जागरूक करने की जरूरत है, जो पढ़े लिखे हमारे शिक्षित लोग हैं। कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले हकीहिन की नवा मतदाता मन ला मतदाता परिचय पत्र बनाए बर आजकल मोबाइल ऐप शुरू हो गए है। आज 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन इस परिसर में किया गया था। ये राज्य स्तरीय समारोह था और मुख्य रूप से जो युवा मतदाता है, इस साल छत्तीसगढ़ राज्य में आप जानते हैं कि आम चुनाव होने हैं और युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना और फिर बाद में मताधिकार का उपयोग करना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है जिसका कि निष्पादन करना और उसके प्रति सजगता और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस तरह के आयोजन जिलों में भी जिला स्तर पर सभी जगह पर किए गए हैं और इस साल लगभग 5,74,000 जो है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में नए मतदाता जुड़े हैं। इसमें से 3 लाख
ऐसे मतदाता है जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स है, यानी इसी साल 18 साल पूर्ण कर चुके हैं। तो ऐसे मतदाताओं को एपिक कार्ड का वितरण और ऐसे मतदाताओं के बीच में मताधिकार का उपयोग वो लोग करें, इसके लिए जागरूकता फैलाना ये उद्देश्य है। गरुड़ और सी विजिल नाम के ए मोबाइल ऐप के माध्यम ले मतदाता मन जम्मो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब रायपुर में हर महीना कविता सुनने वाला मल्ला करे जाई सम्मान। अब ये उद्यम करे थे साहित्य सृजन संस्थान, जेना साफ सुथरा काव्य पाठ ला और नवाचार ला आप मन बल लेके ही नया नया उद्यम के संग साहित्य समाज और संस्कृति की रक्षा करे के उद्देश्य ले बने साहित्य सृजन संस्थान द्वारा साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाला संस्था मन में नवापन लाए के खातिर एकर द्वारा काव्य गोष्ठी के कार्यक्रम के आयोजन करे के शुरुआत करेगी है, जेमें पहली काव्य गोष्ठी में निर्णायक मंडल द्वारा सम्मान करे के दौर शुरू होए रही से लगातार इकर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप मन ला भी जोड़े के काम करे जावत है। समाज के लोगन मन ला जोड़े के काम भी इकर संस्था द्वारा करे जावत है। अब साहित्य सृजन संस्थान द्वारा एक नवा पहल करे जावत है, जेमें श्रोता मन के भी सम्मान करे जाही। साहित्यिक संस्था जो यहाँ पर कार्य कर रही है उसमें से हम कैसे नयापन ला सकें, जिसके लिए सबके सहयोग से हमने पहले ये पांचवा हमारा काव्य गोष्ठी है। पहली काव्य गोष्ठी, दूसरी काव्य गोष्ठी, हमने पहली काव्य गोष्ठी में जो एक व्यक्ति का चुनाव किया था हमारे निर्णायक मंडल ने, उसका सम्मान किया। उसके बाद ये परंपरा हर समय बढ़ती गई। उसके बाद हमने इसमें व्हाट्सएप ग्रुप वालों को भी जोड़ा। उसके पश्चात हमने ये समाज के लोगों को जोड़ा। समाज के लोगों का हमने सम्मान करने का सोचा, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, साहित्य समाज और संस्कृति, इसकी रक्षा करना हमारा कार्य है। आजकल के दौर में कविता के नाम से अश्लीलता, चुटकिलेबाजी और बेढंगा व्यवहार घलो देखे बर मिल जाते, जेकर सेती काव्य पाठ के छवि हर धूमिल होवत हेवे। ये सब ले ऊपर उठ के व्यंग्य विधा में काव्य पाठ करने वाला कवि मन के संस्था साहित्य सृजन में छंदबद्ध कविता, दोहा, सोरठा, चौपाई, सवैया और हमर सनातनी वैदिक ज्ञान के माध्यम ले काव्य पाठ करे जावत है। साथ ही हर महीना समाज, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले मन के सम्मान घलो करे जावत है। अनेक प्रकार की विधाओं में हमने कविताएं सुनी, परंतु आज के दौर में मंचों पर जो अश्लीलता, चुटकुलेबाजी, कविताओं के साथ में बड़ा बेढंगा व्यवहार कविता के नाम पे जो किया जा रहा है, उस दर्द को जब मैंने झेला तो विगत 40 वर्षों से मुझे भी लिखने का एक जुनून सवार हुआ और मैंने व्यंग में लिखना शुरू किया। और मैं हिंदुस्तान के अनेक शहरों में व्यंग विधा के माध्यम से काव्य पाठ करके आया। और मैंने आदरणीय कुंवर बेचैन साहब, किशोर काबरा, देश राज क्रांति, नरेश दुबे नवनीत, ठाकुर हरिहर सिंह बख्श, देवी सिंह चौहान साहब के साथ भी काव्य पाठ किया। उनका सानिध्य मुझे मिला। परंतु जब मैंने देखा कि युवा कवि आज की तारीख में छंदबद्ध कविता न लिख के अतुकांत कविताएं लिखने की तरफ बढ़ रहे हैं, तब मैंने सोचा कि एक संस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें छंदबद्ध कविता, दोहे, सोरठा, चौपाई, सवैया, ये सबको हमारी जो सनातनिक वैदिक ज्ञान है, छंद विधा का ज्ञान है, उसकी तरफ मैं उन्हें जोड़ूं। और मैंने यह प्रयास किया और आज यह संस्था आपके समक्ष साहित्य सृजन संस्थान के नाम से उपस्थित है। आज उदलंगा के स्टूडियो में विशेष पहुना पहुंचे आवे शंभूराम टोमरे जी है, जो ना गरियाबंद जिला ले आते। आप मतलब बता देते कि शंभूराम टोमरे जी चौका आरती गाते। चौका आरती ला कैसे गाते और का नियम धर्म होते, ये सब आप लाज बताते। घासीदास बाबा की महिमा परम्पार है। आज हमारे घासीदास बाबा हा दुनिया ला हर प्राणी ला सतनाम सत्य के मार्ग दिखाए बर आज जिन गिरौदपुरी में जन्म लीस। आज हमन हाँ जेकर गुण लगा नहीं सकत हन। आज हमारे बाबा जी हाँ चारों दिशा में छोड़ दे है और छोड़े के बाद में मानव ला बता है कि सत्य रद्दा में चलाओ, सत्य के मार्ग में चलाओ और सही भाषा देवाओ। आज बाबा जी के महिमा परम्पार है संगवारी हो। और बाबा जी के कथा ला यही ला जानाओ कि माता पिता के सेवा में लगियाओ कि बाबा के रद्दा में आओ।
आरती होते सत्य नामे पुरुष के बिन सृष्टि के विषेतार हो। हाँ आरती होते सत्य नामे पुरुष के बिन सृष्टि के विषेतार हो। बिन सृष्टि के विषेतार जगत माँ, बिन सृष्टि के विषेतार जगत माँ। आरती होते सत्य नामे पुरुष के बिन सृष्टि के विषेतार हो। हाँ आरती होते सत्य नामे धर्म के बिन सृष्टि के विषेतार हो। काहे कर कल समय काहे कर बाती है। हाँ काहे कर कल समय काहे कर बाती है। हाँ काहे के ज्योति जलाओ दिन राती हो। हाँ काहे के ज्योति जलाओ दिन राती हो। जलावा दिन राती हो, जलावा दिन राती। ये जलावा दिन राती हो, जलावा दिन राती। आरती होते सत्य नामे पुरुष के बिन सृष्टि के विषेतार हो। हाँ आरती होते सत्य नामे धर्म के बिन सृष्टि के विषेतार हो। तो ए रही हमार आज के बुलेटिन। काली फिर नवा समाचार के संग मिलबो, तब तक हम लोग दो विदा। जय जोहार, राम राम।